Students, we have started the chapter of cell injury from Robbins basic पैथोलॉजी. सो इस चैप्टर के दौरान डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आएंगी. सो अपने मेन टॉपिक की तरफ सेल इंजरी की तरफ, कॉजेज ऑफ सेल इंजरी की तरफ जाने से पहले वो टर्म्स, उन टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. सो अब ये टर्म्स कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज इस्कीमिया, देन यू हैव द एनीमिया, उसके बाद आपके पास टर्म आएगी हाइपोक्सिया, एनोक्सिया, एस्फिक्सिया. सो ये 5 टर्म्स हैं जो मैंने इधर इस्तेमाल की एंड यू मस्ट नो द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टर्म्स. कुछ आपको पहले से भी आइडिया है जब आपने फिजियोलॉजी पढ़ी, ये टर्म्स आपके पास आई. सो द फर्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इस्कीमिया. इस्कीमिया क्या है? सो इस्कीमिया, एनीमिया, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया, इन टर्म्स की तरफ जाने से पहले एक जस्ट आप एक सिनेरियो अपने जहन में सोच लें कि देयर इज ब्लड फ्लो. ठीक है, ब्लड फ्लो जा रहा है और ब्लड, ठीक है, अब ब्लड फ्लो जा रहा है, ब्लड के अंदर यू है आरबीसीज. इन आरबीसीज ने डेफिनेटली अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करना है. ब्लड फ्लो जा रहा है, ब्लड में डेफिनेटली यू हैव आरबीसीज. आरबीसीज के अंदर आपके पास क्या चीज है? आरबीसीज के अंदर आपके पास हीमोग्लोबिन है. इस हीमोग्लोबिन ने बेसिकली अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करना है. अब जी ये बाइंडेड ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब इसकी सप्लाई होगी आपके टिश्यूज को. ठीक है, ये हम लोगों के पास एक सीन आ गया. ठीक है, एक सिनेरियो आ गया. अब तो बच्चों अगर इस ब्लड फ्लो में किसी किस्म का कोई इम्पेयरमेंट आ जाती है, ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं होता है, देयर इज इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो, देन इस टर्मिनोलॉजी को हम कहेंगे दिस इज इस्कीमिया. अब इस्कीमिया में क्या है? देयर इज इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द सेल्स और द ऑर्गन्स. आपके सेल्स और ऑर्गन्स को प्रॉपर किस्म का ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा. ठीक है, अब ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा, द टर्म इज इस्कीमिया. ब्लड के अंदर यू हैव आरबीसीज, आरबीसीज में यू हैव हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड करना है. अगर तो जनाबे वाला आपके इस ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में कोई इंपेयरमेंट आ जाए, आपका ब्लड ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर सक रहा. ज़ाहिर बाइंड कैसे नहीं कर सकेगा? अगर आरबीसीज कम है, यहाँ हीमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन है. सो इस केस में द कंडीशन विल बी द एनीमिया. ठीक है, सो अब एनीमिया को आप कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? दिस इज बेसिकली अ मेडिकल टर्म in which the blood's carrying capacity of the oxygen is reduced or is impaired. ठीक है, so this is the condition. अब ये condition किस वजह से है? 2 वजूहात की वजह से. फर्स्ट के जी आपके आरबीसीज की कमी है. सेकेंडली अगर आरबीसीज कम है, इट मींस हीमोग्लोबिन कम है. एक ये पॉसिबिलिटी आपके पास आ गई. सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि इस हीमोग्लोबिन की अंदर किसी किस्म का कोई चेंजेस आ गई जिसकी वजह से अपने साथ वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर सकी. फॉर एग्जाम्पल उसने अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड कर लिया और आपका जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो किस तरफ चला गया? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की तरफ चला गया. ठीक है, सो अभी तक हमने 2 टर्म्स डिस्कस किए, इस्कीमिया एंड एनीमिया. इस्कीमिया और एनीमिया में डिफरेंस क्या है? इस्कीमिया में बेसिकली बच्चों आपका जो ब्लड फ्लो है दैट इज इनसफिशिएंट. इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो है, ये मेरे पास टिश्यू है, ब्लड फ्लो जो आपके टिश्यू की तरफ जा रहा है वो कम है, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो है. ठीक है, जबकि एनीमिया में क्या है? जो ब्लड फ्लो ठीक है, लेकिन ब्लड के अंदर जो आपके आरबीसीज हैं जिन्होंने ऑक्सीजन को कैरी करना है, ऑक्सीजन को अपने अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके लेकर जाना है, वो कैरिंग कैपेसिटी आपकी इंपेयर होगी है. देन दिस कंडीशन इज एक्चुअली दी एनीमिया. अब ये 2 टर्म्स आ गई. अब दूसरी 2 टर्म्स कौन सी है? हाइपोक्सिया एंड दी एनोक्सिया. अच्छा जी, ये मेरे पास एक टिश्यू है, अगर इस टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिल रही है, ठीक है, डेफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, देन दिस कंडीशन इज हाइपोक्सिया. लेकिन अगर इसी टिश्यू को देर इज नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, देर इज कंप्लीट लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो इस कंडीशन को अब मैं कह दूंगी एनोक्सिया. वो जो हाइपोक्सिया और एनोक्सिया में डिफरेंस क्या आ गया कि हाइपोक्सिया में इस टिश्यू को कम ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन एनोक्सिया में इस टिश्यू को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइपोक्सिया एंड एनोक्सिया. यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जी एनोक्सिया क्या है? एनोक्सिया इज अ कंडीशन ऑफ सीवियर हाइपोक्सिया. देखो ना, हाइपोक्सिया था कि आपका टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिल रही थी, लेकिन एनोक्सिया क्या ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है. सो आप इस कंडीशन को कह सकते हैं जी दिस इज द सीवियर हाइपोक्सिया. एंड सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एस्फिक्सिया. अच्छा, आपको एक डायग्राम नजर आ रही है. इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम को देख के आपको पता चल रहा है कि जैसे दम घुट रहा है, ठीक है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है.
इस किस्म की सिचुएशन को हम कहेंगे दिस इज एस्फिक्सिया। और एस्फिक्सिया को हम सेकेंडली कैसे कौन से नाम से प्रोनाउंस करते हैं, कौन से नाम से बुलाते हैं, दैट इज एस्फिक्सिएशन। इस प्रोसेस को कहेंगे एस्फिक्सिएशन। सो बच्चों अब एस्फिक्सिया में क्या होगा, बेसिकली डेफिनेटली इसमें भी आपके पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, देयर विल बी द डेफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। बट इसके बिहाइंड रीजन क्या है, दैट इज एबनॉर्मल ब्रीदिंग। अब एबनॉर्मल ब्रीदिंग की एग्जांपल्स आपके पास क्या आ जाती हैं, इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन योर एयरवेज, फॉर एग्जांपल विंड पाइप की चोकिंग होगी, उधर आ गया, ठीक है, वहां पे स्ट्रैंगुलेशन होगी, ठीक है, घुटन हो गई, ठीक है, दिस इज आल्सो द रीजन, ठीक है। एस्फिक्सिया को हम डिस्कस कर रहे हैं। एस्फिक्सिया में क्या है कि बेसिकली एस्फिक्सिया में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसको डेफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन की, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लेकिन इसका रीजन क्या है, दैट इज एबनॉर्मल ब्रीदिंग। एबनॉर्मल ब्रीदिंग की एग्जांपल्स में एक और एग्जांपल क्या आ सकती है, फॉर एग्जांपल एयरवे की चोकिंग हो जाए, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, विंड पाइप की चोकिंग हो जाए, सो दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल में है स्ट्रैंगुलेशन, दम घुटना, डेफिनेटली इसकी एक क्या रीजन आ सकती है, अगर आपका फूड जो है वो आपके विंड पाइप में चला जाए, दैट इज चोकिंग की कंडीशन आ जाए, सो दिस इज एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया को आप एसोसिएट करते हैं आपने ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ, एब्नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपने एस्फिक्सिया को एसोसिएट कर लिया। सो बच्चों अब 5 टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की। फर्स्ट वन इज दी, जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पर डिस्कस की थी दैट वाज इस्कीमिया, जो फ्लो की वजह से थी। सेकंड वाज इनीमिया, जो कि आपके ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की वजह से थी। हाइपोक्सिया था कि आपके टिश्यू को कम ऑक्सीजन मिल रही है। एनोक्सिया कि आपके टिश्यू को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। एस्फिक्सिया की कंडीशन आ गई आपके ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रीदिंग की वजह से। सो बच्चों ये हम लोगों की 5 टर्मिनोलॉजीज थी जो आपके इस वीडियो का टॉपिक था। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइपोक्सिया।